यही सर है। नमो नमो करो, पैर के प्रणाम करो सर को। मैडम के लिए पूरा समय खाली 1 घंटा हम लोग के लिए, बाकी 6 से 9 के लिए। इसमें आप सभी का जो पधारे हैं उन सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वैसे तो हम लोगों को ये सौभाग्य है भाभी जी के साथ में पधारी है, इसलिए उनका एक बार फिर से स्पेशल सर के लिए हार्दिक प्रणाम है सर। सीटीआई में काम करना मेरे लिए सबसे बड़ा एक आश्चर्य का बात हो रहा है। मैं 10 साल पहले कोशिश किया था, एक ट्रेनिंग सेंटर है काम करने का, लेकिन ईश्वर का मंजूर था, सर आएंगे, हमको भी उसी टाइम में आने का है। इसीलिए मैं सबको दिल से हार्दिक अभिनंदन। सर कल कुछ बातें बोले थे, हम गौर से सुन रहे थे। सर पहला लाइन में बोले थे, हमको नहीं लग रहा है मेरा यहाँ पर आज लास्ट हो रहा है। ये सच में हमको भी वही लग रहा है। इसलिए सरकार का नियम है 29 फरवरी को खत्म करने का है, लेकिन ये दिल से जो काम करते हैं वो कभी खत्म नहीं होता है, और मुझे भी वही लग रहा है। और भी एक सर बोले थे पिता और पत्नी का बारे में। पिता एक अमूल्य चीज है, जो समझ में आ रहा है वही समझेंगे, जिसका हाथ पिता का रहेंगे वही समझेंगे। एक बेटा के लिए होता है, जो पिता रहते हुए वो कभी सभा में हार नहीं मानते, इसीलिए बोला जाता है जिसका पिता रहते हैं वो कभी भी सभा में हार नहीं मानते। सर का जो डेडिकेशन था काम करने का प्रतिभा, आज तक मैं किसी को भी देखे नहीं। सवेरे आना, सबको मोटिवेशन करना और श्रमदान करना, स्वच्छता को ध्यान रखते हुए मेरा सामने हम देखे। तो ये बात सही है, काम करते करते परिवार को भी समय नहीं देता है। अभी साथ का पास बहुत समय है, कहते कहते इतना भावुक हो गए थे सर, आंखों में बहुत आंसू आया था। कल सही में मैडम का बहुत अधूरापन था। सर कुछ कविता का साथ सुनाए थे, हम रिक्वेस्ट करेंगे वो रिकॉर्डिंग पर गौर से लिखे मैडम। आपको लगेगा नहीं सर आपको कितना प्यार करते हैं, लेकिन होता है कभी कभी मौसम भी आता है, ऑफिशियल काम को करते करते परिवार को ध्यान नहीं देते हैं। सभी का साथ होता है। हम लोग को लाइफ में क्या होता है, हम लोग तो वेंडर है, हम लोग को खाना खाने के टाइम में भी फोन आएगा, जाने के टाइम में भी फोन आएगा, 24/7 हमको ध्यान देना पड़ता है। जो काम का प्रति प्यार करता है वो पिता माता और पत्नी भी उनका साथ में है, तभी होगा। हमें उम्मीद करते हैं आने वाला दिन के लिए
सर का समय अच्छा रहे और मैं एनी टाइम एनी मोमेंट मैं साथ का साथ हूँ। जब भी मौका मिलेगा सर दिल खोलकर कुछ भी बोल सकता है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। जिंदगी में कभी गुरु होना भी जरूरी है। कुछ कुछ चीज अच्छा चीज बता है जो एक गुरु ही बता पाते हैं किस मार्ग में जाना चाहिए। इसलिए आपको बार बार भी हम भी धन्य महसूस कर रहे हैं और आने वाला दिन में हमेशा आपका चरण स्पर्श रहेगा। धन्यवाद। रेस्पेक्टेड सर, मैडम और यहाँ पे जितने भी CTI के तो टोटल स्टाफ हैं, बाकी सभी को गुड इवनिंग। सभी को सर के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है, क्योंकि हम भी सर को काफ़ी दिनों से जानते हैं। जब 2016 में जब हम ज्वाइन किए थे खूंटी पंचायती राज में, पहला एंट्री था मेरा, तो वहाँ पे सर थे और सर का सपोर्ट हमेशा रहा। और ऑफिशियली बोले तो हमें नहीं लगता कि किसी भी स्टाफ को सर से कोई दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि सर कभी एज ए ऑफिसर काम किए ही नहीं है। हमेशा सर एक गार्जियन के रूप में रहे हैं और जिस ऑफिस में भी सर रहे हैं वहाँ एक फैमिली एटमॉस्फेयर बना रहा है। तो सर का मोटिवेशन तो बहुत है और एग्जाम्पल तो CTI है, क्योंकि CTI का अभी जो लुक है वो आज से 10 साल पहले तो नहीं था। अभी सर ने CTI को इतना अच्छा कर दिया है कि हमें लगता है कि पूरे झारखंड में सबसे बेस्ट पंचायत राज का अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो ऑफकोर्स वो CTI ही है। और ये इतना अच्छा CTI बन चुका है, उसका पूरा का पूरा श्रेय तो सर ही के जाता है, क्योंकि बॉस अगर अच्छा रहे तो टीम ऑटोमेटिकली अच्छा काम करता है। तो सर का खुद का मोटिवेशन है। सर मॉर्निंग में जाते हैं, वहाँ का फूल बागान बगीचा खेती बाड़ी सर ने सब कुछ वहाँ स्टार्ट करा दिया है। और हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, पर ये जरूर बोलेंगे कि सर आपको आगे की जर्नी बहुत ही अच्छा रहेगा आपका, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। और डेफिनेटली अभी जो एक सर ने कहा कि सर कामों में इतने बिजी हो जाते होंगे डेफिनेटली कि अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते होंगे, वो ऑफकोर्स यूनिवर्सल ट्रूथ ही होगा, क्योंकि सर का बहुत मोटिवेशन है और सर का इतना ज़्यादा किया है जो कि वहाँ के AC सर के द्वारा होना था, पर सर ने ही उसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो सर के बारे में बस लास्टली यही बोलेंगे, जितना भी बोला जाए कम है। और सर एक हम लोग के लिए क्या है, आप ही लोग बताइए। हाँ, प्रेरणा है। और ऑफ कोर्स सर के पद पे ही हम लोग चलेंगे और सर से ये उम्मीद भी करेंगे कि आगे भी हम लोग को कहीं भी गाइडेंस की जरूरत पड़े तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि सर हम लोग के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ये जहाँ भी पोस्टेड रहे हैं वहाँ भी अगर कोई बात में अगर कोई ना करता था तो सर उसको कहते थे कि मैं उसके लिए तैयार हूँ। और इसी कारण से सर को हर जगह बहुत लाड़ प्यार मिला सर के द्वारा और सभी को मतलब सीख भी मिला। बहुत लोग चाह करके भी वो काम नहीं करना चाहते थे कि कौन फंसेगा, और जब सब ले लेते थे तो लोग कहते थे कि यार हमसे गलती हो गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, आगे तुमसे सीखेंगे। इसी के साथ जब CTI आए सब पहले भी आते थे तो कुछ कुछ सर के द्वारा निर्देश मतलब होता था उस समय अनुभूत करिए, लेकिन उसके बाद जब सर के द्वारा जब यहाँ पर स्थापना हुई तो CTI को मतलब अपने खून से इन्होंने सींचा है। जो हम लोग आज फूल बगीचा जो भी देख रहे हैं तो सर के पूरी तरह से। अब इसी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री अनिल भगत जी से अनुरोध करूँगा कि वो जो सब आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रिंसिपल सर, DPM मैडम और CTI परिवार से उपस्थित सभी पदाधिकारी कर्मचारी
एवं सभी गणमान्य साथी, मैं तो क्या बोलूं, 2016 से सर के बारे सुना करता था, लेकिन वास्तव में जब सीटीआई आया तो सर को मैंने देखा इनका कार्य करने का शैली को मैं खुद अपनाने का प्रयास किया और थोड़ा बहुत करने का काम किया। आज सुबह की घटना है। आज सुबह हम लोग 5:30 पौने 6 बजे मैं उठे। डेली का आता था कि अभी सर आएंगे। 7:30 बजे तक हम लोग बाहर देखते रहे कि सर आज आएंगे। उम्मीद था कि आज आएंगे और सर नहीं आया। दिन भर आज दास जी भी गोवा में है, हम लोग चर्चा भी किए। एकदम सन्नाटा, दूसरे टाइप का सन्नाटा पूरा सीटीआई परिसर में आ सकता। बाद में 3:30 बजे आसपास एक बार आए, हम बैठे हुए थे, सर आए, हम उस जगह बैठे 2 मिनट रहे, फिर कुछ काम करने के लिए हम भी बाहर निकल गए। थोड़ा सा दिल में संतुष्टि लगा कि सर का छत्र छाया सीटीआई में हमेशा रहेगा। और उम्मीद करता है कि निश्चित रूप से पहले की बात थी, पर प्रतिदिन सर एक बार सुबह चाहे शाम में सीटीआई आ जाए तो जो आज सीटीआई का रौनक है निश्चित रूप से 100 साल तक बढ़ता ही रहेगा। और आज जो सीटीआई 2016-17 में हम लोग सीटीआई को देखे थे, वो और अभी का सीटीआई में जमीन आसमान का अंतर है। और ये सिर्फ और सिर्फ सर के द्वारा ही संभव हो सका। और तो मैं जाने क्या कहूँगा, सर से आग्रह है कि आपका आशीर्वाद हम लोग के सर पर हमेशा रहे। इन्हीं शुभकामना के साथ और अपने सेवानिवृत्ति काल में सुखमय जिंदगी गुजारे, यही शुभकामना से अंत में सर को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हैं, जो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और इसी क्रम में मैं चाहूँगा जो आप लोगों का ऑफिस है, वो तो हम लोग का सुबह योगा स्थल होता है। हम लोग वहाँ 6-7 साल से जा रहे हैं। पहले वो कैंपस एकदम उजाड़ था, कुछ भी नहीं था, कोई खेती नहीं, कोई फूल नहीं। लेकिन जब से सर आए ना, तब से वो लगा कि उसमें जान आ गया। हम लोग सुबह में जाते, इतनी अच्छी ठंडी हवा, फूल देख के एक पॉजिटिविटी आता है। तो पहले तो सर को तो हम लोग जानते नहीं थे, लेकिन अब जब तो फिर हमारे हस्बैंड से दोस्ती हुई, ये लोग मॉर्निंग वॉक के पार्टनर हैं, तब फिर उसके बाद जाने कि ये चौबे सर हैं। तो भाई हम लोग तो भाई योगा वाले, हम लोग तो इतने धन्य हैं कि सर के कार्यकाल में वहाँ का कायाकल्प हो गया। और तो हम लोग शुद्ध हवा, इतना अच्छा प्लांट अब हम लोग बैठ के करते हैं। और उसमें सर का इतना सहयोग रहता है। कुछ भी सेलिब्रेट किए तो सर हम लोग को कारपेट हम लोग को प्रोवाइड किए, चेयर किए, अपना जहाँ तक हो सके हम लोग को सहयोग करते हैं। और तो हम लोग योगा के बारे में बताते भी हैं कि आप लोग ऐसे कीजिए, लाइफ स्टाइल को ऐसे चेंज कीजिए। तो इसलिए तो सर तो काफ़ी थैंकफुल है। थैंक यू। सीटीआई के कर्मचारी, पदाधिकारी और उपस्थित सभी सज्जन और महिला, सर से मेरा परिचय नहीं था। मेरी मिसेज जाती थी योगा में तो सर के बारे में बताती थी। तो मॉर्निंग वॉक में हम लोग टहलते कभी सर से अचानक मुलाकात हो गई, बातचीत हुआ, सर से पता कि सर क्या है, मैं अपने बारे में बताया। तो सर से एक दोस्ती सी हो गई, हल्की सी दोस्ती हो गई। और हल्की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अब मैं जब भी, मेरी भी पोस्टिंग में स्कूटी डिवीजन हूँ जामताड़ा में, रोड डिवीजन में। तो मैं जब वहाँ रहता हूँ तो सर का ख्याल आता है कि काश मैं रांची चला जाऊँ, सर के साथ 2 दिन साथ में घूमने का मौका मिलेगा। मतलब उतरते ही लगता है कि सर के पास पहुँच जाऊँ। कभी कभी मेरे पीछे डांटती भी है, कह रहे आप अभी जस्ट 4 बजे उतरे हैं, 5 बजे टहलने जा रहे हैं। मैं 4 बजे उतरता हूँ, 5:20 में सर का फोन आ जाता है चलिए, और मैं तुरंत निकल पड़ता हूँ। तो सर से एक मेरा रिश्ता बड़े भाई का है।
सर मेरे लिए गार्जियन जैसे हैं, बहुत मुझे बताते भी हैं। एक अच्छा हम लोग का संवाद होता है और पता नहीं फिर उस संवाद से पूरा दिन इतना अच्छा गुजरता है कि पूरा दिन उसकी अनुभूति मेरे मन में होते रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि सर का जो समय, सर अपने जैसा सबों ने बताया कि सर काफ़ी अपने कामों में व्यस्त रहते थे, भाभी जी को समय कम देते थे, तो मैं चाहता हूँ कि पूरा समय भाभी जी को दें और इनका जीवन सुखमय हो, स्वस्थ रहे सर। और हम लोग का जो मॉर्निंग पार्टनर का जो क्रम है ये चलते रहे, उसका कोई वर्ष नहीं हो, कोई गिनती नहीं हो। धन्यवाद। मैं अभय कुमार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वरिष्ठ प्रबंधक जोनल ऑफिस अल्मोड़ा में अभी पोस्टेड हूँ। अभी हमने बहुत सुना जिया जी के बारे में, तो हम लोग भी दिन रात इनके साथ ही रहते हैं और जो आप लोगों ने सुना वो एकदम सही है। इन्होंने लाइफ में बहुत अपनी कैरियर को देखते हुए मोटिवेशन तो इनमें फूट के भरा, पोटेंशियल तो है, हाँ थोड़ा फैमिली को समय नहीं दे पाए, क्योंकि ऐसा अगर आदमी डिपार्टमेंट में रहे तभी तो सरकार का एक टैगलाइन आ जाता जाएगी। तो ऐसे ऐसे सरकार आदमी जाने से क्या होता है कि आदमी का भी मोटिवेशन बढ़ता है। सरकार की नीतियां हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में हम भी हैं, हम लोग भी कुछ रूल से बंधे हुए हैं। थोड़ा बड़ा होता है, फैमिली को हम लोग समय नहीं दे पाते हैं, थोड़ा सा होती है, लेकिन मैंने अभी तक जहां भी देखा संडे सैटरडे जब मैं जाऊं घर पर तो जिया जी नहीं है। लेकिन उस स्थिति में दीदी कभी नाराज नहीं हुई। कहते हैं ना, फॉर एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ सक्सेसफुल वुमेन। हर एक आदमी के पीछे वुमेन का हाथ होता है, सामने बैठी हुई है, इन्हीं का हाथ है जो आगे बढ़ाए हुए हैं। तो इसी तरह इनका चलता गया, बहुत लोगों ने बहुत चीज बोला और सही है। मेरे घर के नजदीक ही सीटीआई है, मैं पहले भी देखा करता था सीटीआई की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। पहले तो पूरा बंजर था, लेकिन हम भी सुबह सुबह जाते हैं तो जिया जी कहीं बोला करते हैं और इसी बहाने कभी मटर खाने को मिल जाता, कभी गाजर खाने को मिल जाता, कभी पालक खाने को मिल जाता। और बहुत अच्छा, उसमें मैं 2-4 फंक्शन भी अटेंड किया, लिट्टी चोखा भी खाया, बहुत मजा आया। जो भी यहाँ पर है जो आए होंगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सा चीजें हैं, लेकिन अब तो लाइफ की दूसरी इनिंग्स स्टार्ट हुई। आप जो कहते हैं ना 2020 खेल चुके हैं और लाइफ कैसी आ गई है कि लाइफ की दूसरी जो इनिंग्स है उसको क्या करना है, अपनी फैमिली के साथ बिताना है, एकदम हंसी खुशी रखना है। और हम लोग जो है एक लाइफ को और बढ़ाएंगे और बीच बीच में सीटीआई जाके और मोटिवेशन देंगे। देखिए एक जो एम्प्लॉइज होता है कुछ नहीं चाहता है, अगर उसका बॉस कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन दे दे तो उसकी बैटरी रिचार्ज हो जाती है। कुछ नहीं चाहता, वो नहीं बोलता कि सर आप हमको क्या कीजिए क्या नहीं, कुछ नहीं, बट एक वर्ड जो होता है उसको पिंच करती है और उसका एक्सेलेरेटर चालू हो जाता है। और वो बॉस से भी वही एक्सपेक्ट करता है। तो सबको एक जैसा बॉस नहीं होता, हो सकता है आप आज लोग मिस करें, हो सकता है फ्यूचर, क्योंकि बॉस क्या होता है आते हैं और जाते हैं, लेकिन एक आदमी होता है जो अपना एक लकीर और बेंचमार्क रख के जाता है। लेकिन जो अगला आएगा प्रिंसिपल उसके लिए बहुत मुश्किल होगा सीटीआई वो बेंचमार्क ऊपर आने, क्योंकि इन्होंने जो बेंचमार्क रख दिया है बहुत मुश्किल है बेंचमार्क के ऊपर जाने के। भले नीचे गिर जाएगा लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। तो बेंचमार्क सर ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। तो आप लोग तो है साथ में, इनका भी रहेगा, जो नए आएंगे उनका भी साथ रहेगा और इसी तरह सीटीआई बढ़ेगा। हम लोग तो ट्रेन के बोगी है, जिया जी इंजन है, हम लोग तो पीछे हैं, घर में साथ है, पापा है, मम्मी है, सब कोई है। तो फिर हम लोग फिर इसी तरह आगे बढ़ेंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कल मैं फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाया। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फंक्शन को छोटे समारोह में अटेंड कर रहा हूँ। आपको तहे दिल से सभी को मेरा प्रणाम और शुभकामनाएं। इसमें आपको कभी कभी नहीं मिलेगा। अब मैं खुशबू जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना 2 शब्द इस सभा को देने का कष्ट करें। जब भी घर जाती थी तो जिया जी को हमेशा अनुपस्थित पाती थी। वो कभी घर पे नहीं होते थे, चाहे वो कोई भी ओकेजन हो, चाहे उनका वो एनिवर्सरी ही क्यों ना हो। वो अपने 25th एनिवर्सरी को भी नहीं थे घर पे, वो भी दीदी हम लोगों के साथ सेलिब्रेट की।
और उनको याद तक नहीं था। उनसे मेरी हमेशा शिकायत रहती है कि आप दीदी को टाइम नहीं देते हैं, आप दीदी को टाइम नहीं देते। बट यहाँ पर आकर के और कल जो हुआ उसको फोटोज़ और वीडियोज़ देख करके जब मैंने देखा ये जो आप लोग इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो उनके हार्ड वर्क और डेडिकेशन जो उनको अपने काम के प्रति और वो जो भी किए हैं अपने कार्यकाल में उसके लिए जो मिला तो बहुत प्राउड फील हुआ कि कुछ चीज़ें जो घर पे नहीं कर पाए और वो अपना पूरा का पूरा समय अपने काम को डेडिकेट किए, तो उसके लिए बहुत गर्व फील हुआ। और फिर ये शिकायत थोड़ी बहुत दूर हो गई और अब आफ्टर रिटायरमेंट मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जितनी भी दीदी की शिकायत है उनसे वो सारी दूर करें और उनके साथ हर वक्त हर चीज़ हर पल खड़े रहें और उनका साथ दें और ऐसे ही अपनी लाइफ की सेकेंड इनिंग को खुशी खुशी जिए। थैंक यू सो मच। 2019 से तो उस कैरियर में जो मुझे इतना अच्छा मेंटर मिला जिसने अभी तक मुझे बहुत कुछ सिखाया है तो वो सर है। और एक जो चीज़ एक जो हमें कहीं बाहर सीखने को नहीं मिलेगा वो सर ने हमें सिखाया है। थैंक यू। भाई तालिया के द्वारा रुकनी नहीं चाहिए। बस मुस्कुराइए थोड़ा, आप मुस्कुराइए थोड़ा। दूसरे के बारे में ही बोले हैं और आज अपने बारे में कुछ सुन लिए और कुछ विश्राम करो। हमने हमेशा चाहा कि झारखंड को ऊपर रखें और जब हम लोग कॉलेज में थे तो झारखंड के बारे में तो नहीं था, उस समय तो यूनाइटेड बिहार था, लेकिन झारखंड जब अलग हो गया तो मैं अपने सभी साथियों के विरोध के बाद ही हमने झारखंड चुना और झारखंड चुनने के बाद 2-4 साल तक तो लगा कि शुरू हम लोग कहाँ से करेंगे। कॉलेज के दौरान यह सुना था कि नो मतलब होता है नेक्स्ट वर्क। अगर किसी ने नो कह दिया तो आगे बढ़िए और जब ही आप हाँ बोलते हैं तो आधा काम हो जाता है। तो यहाँ जरा दूर है आना, लेकिन इसमें हमारे ससुर जी आए, हमारी सास माँ आई, चलो आधा घंटा में ही चले गए, अच्छा लगा। विजय जी आए, सब पत्नी आए, अच्छा लगा। कल अभय जी नहीं आए थे, आज वो भी अपनी पत्नी और बेटी के साथ अच्छा लगा। मेरी भी पत्नी कल नहीं आई थी, यह तो होना ही था और आज नहीं आती तो कल फिर होता। ये तब तक होता जब तक ही नहीं आता। असल में नौकरी में हर एक आदमी के पास ऑप्शन है। ये सीटीआई में हमारे अर्जुन हैं, उस आदमी का महत्व कम नहीं है और कभी भी आपको अगर कुछ करना है तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ही कर सकते हैं।
अगर आप लकीर का फकीर बनिएगा तो नहीं हो पाएगा। हमको कुछ करने के लिए डिफरेंट करना ही होगा, हमको करने के लिए बेस्ट तो बनना ही होगा, और उसी में हम फर्स्ट हो जाते हैं। और पहले ही अगर हम परिणाम सोच लें तो मुश्किल है। हमारे सीटीआई में एक बार बात है कि करीब 20-25 कुत्ते आया करते थे, कितनों भगाए भागते ही नहीं थे। अब अचानक 2 ही कुत्ते बचे, एक काला रंग का और वो छोटा काला वाला। दोनों पीछे काहे कम बचे, तो हमने क्या किया था कि पहले मीट चलता था हमारे वहाँ, हमने बंद कर दिया। तो मुफ्त का मीट मिल रहा था, आपने मिलना बंद हो गया तो वही बचा जो पूर्व जन्म में सीटीआई का कुछ अनाज खाया होगा और उसको कर्ज चुकाना होगा। आज के दिन अब सलाह देने की स्थिति में तो हम नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 5 साल 6 साल का भी बच्चा हम लोगों से कम नहीं जानता, और कोई भी आदमी गलत नहीं है। हमारे फर्मे में फीट नहीं बैठता, इसीलिए हम लोग गलत मान लेते हैं। प्रभु ने भेजा है, वो एक खुजली पत्ता होता है कवाच, उसको भी निर्मल ने एक बार कहा था कि ये हम लोगों का बाप है। और अकबर जो थे वो बोले बाप इसको भी तोड़ के फेंकते हैं। पहले वो तुलसी को फेंक चुके थे, तुलसी को मां कहते थे, और जब तोड़ के फेंके तो खुजली होने लगा। अभी अगर तैयारी की बात करें तो झारखंड के लिए लगभग 5 साल का प्लान हम लोगों के पास है, और सीटीआई के लिए अगले करीब 7-8 साल का प्लान है। जो हमने केरल में देखा है, जो हमने पंचमढ़ी में देखा है, जो हमने महाराष्ट्र में देखा है, हम लोग चाहते हैं कि उस तरह ले जाएं। और यह जो टीम बनी है सब लोग बहुत अच्छे हैं, और इस टीम से काम कैसे करना है आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप सूर्योदय के पहले जग जाते हैं तो दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है, क्योंकि मेरी मान्यता यही है कि आलसी को वही मिलता है जो मेहनत कर छोड़ देते हैं। अगर आप को जिस काम से प्यार करते हैं, अगर उसमें अगर लग गए, अगर नौकरी हो तो बहुत अच्छी बात है, तो किसी न किसी को छोड़ना ही पड़ेगा या उसको कम समय देना पड़ेगा। हो सकता है गाँव पर, हो सकता है छोकरी लग जाए, लेकिन कोई सामने न रहकर भी आपका मदद करता है। कोई भी पुरुष सचमुच सफल तब तक नहीं हो पाता जब तक उसको घर से उसका आधा मदद न करे। विडंबना यह है कि हम लोग गृहिणी को, महिलाओं को उतना महत्व नहीं देते इस पुरुष प्रधान समाज में जितना उन्हें देना चाहिए। और आप इज्जत देकर तो देखिए कमाल हो जाएगा। मैं इसे विदाई नहीं मानता। असल में हमारे कुछ हाथ बंधे हुए थे, अभी तक जवान बंधी हुई थी, अभी तक दिशाएं निर्धारित थी, अभी तक आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचने की जो क्षमता थी उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। इसलिए तय मानिए कि अब कुछ विशेष होगा। जहाँ तक सीटीआई की बात है तो सीटीआई तो मेरे प्लान में है, चाहे अनचाहे उसे तो हम छोड़ने वाले नहीं। जो केरल का एक इंस्टीट्यूट है वह करीब 8-10 देशों को ट्रेनिंग देता है, और उसके प्रोफेशनल इतने बढ़िया है कि वहां जो रिटायर करता है उसको रख लेता है। हमारे झारखंड में मोटिव नहीं है, और नहीं तो हो सकता हम लोगों में कुछ ऊर्जा की कमी हो,
मेरा तो यह प्लान है कि बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छे अच्छे बैंकर्स, बहुत अच्छे अच्छे मेंटर, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर, बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेटर अगर इंस्टीट्यूट में आ जाए तो कमाल हो जाए। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि झारखंड नीचे जाए, और वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही कर पाता है, क्योंकि हम लोग जो जात के में बन और धर्म में जो बन जाते हैं, यहाँ पर वह दुनिया घट जाती है। कल जो दो गीत हमने गाया था, 2 लाइन, एक्चुअली में मेरी तैयारी दूसरी थी कि अगर मेरी पत्नी कर रहती तो 2 लाइन में दूसरा सुना करता, बोल नहीं थी तो अनजाने में दूसरा 2 लाइन निकल गया। वो 2 लाइन में पहले बहुत गुनगुनाता था, फ्लैट में आने के बाद खत्म हो गया। पहले बाथरूम में मैं गाता था, अब फ्लैट में अगर अगल बगल वाली खराब न मान ली, इसीलिए चुप रह रहता हूँ। लेकिन मैं यह कहूँगा कि हमारी पत्नी कहती है कि आप में श्रृंगार रस नहीं है, आप बहुत खराब किस्म के आशिक हैं, और आप इसको व्यक्त नहीं करते हैं। आप जो मेरे बारे में जो सोचते हैं वो बोल नहीं पाते। जैसे कभी कभी कुछ पूछती हैं कि ये कैसा लग रहा है, हम तैयार हैं तो कैसा लग रहा है, तो हम अच्छा ही कर देते, बोले बिना देखे ही अच्छा बोल रही जी। सबके हस्बैंड ऐसे ही तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वाकई में। अब मेरे जीवन का कुछ ही रहा। मैं जब कॉलेज में था तो मैं प्रेम पत्र लिखा करता था दूसरों के लिए, और जब नौकरी में आया तो मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब फिर मैं लिखूंगा, और मैं शुरू इससे करता हूँ कि हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तुम माने चाहे न माने, हम तो जमाने से हैं तेरे दीवाने, चाहे तुम माने चाहे न माने। मैं शिव नहीं हो सकता, लेकिन पत्नी मेरी वाकई में पार्वती है। इसलिए एक बार आप लोग आए, अच्छा लगा। यह प्यार बाद में ही बना रहे, और सबके साथ कुछ न कुछ ऐसी यादें हैं कि अब शेयर करें तो बहुत दूर तक जाएगी बात, और बहुत बात दिल में भी रहे तो अच्छी बात है। जैसे हम लोग वीरान जगह में हम और विभाजी रहते थे, और वहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं था, और फिर भी हमारे डीसी साहब कहते थे कि तुम आते नहीं हो हमसे मिलने, तुमको 2-4 वो काम दे देते हैं, हम लोग इसीलिए नहीं आते हैं। तो हम लोगों ने भाड़े पर लगाया था, जब ये पीएचडी को अपना ऑफिस का कुछ बात, वो बोला था कि पैसा दे दीजिए। हम लोग पैसा तो नहीं देंगे, आप पैसे ही आइए, हमारा झाड़ू पोछा लगवा दीजिएगा, कुछ हम लोग को नाश्ता पानी करा दीजिएगा। तो बेचारा रहता, और स्थिति ऐसी आई कि धीरे धीरे जब हम जिला परिषद की बिल्डिंग बनवाने के लिए कहे तो हमारे मंत्री जी कहे कि क्या तुमको यहाँ से इलेक्शन लड़ना है? हमने नहीं सर, हम दोबारा लौट के भी नहीं आएंगे, लेकिन जिला परिषद बनवा लीजिए। और वाकई में बनवाया हमने, लेकिन उद्घाटन दूसरे लोग करवाए थे। यहाँ भी CPI में अब कोई आएगा तो हम सजा के दुल्हन की तरह उसको दे रहे हैं, उसको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो वहाँ पर CPI में जितने लोग हैं उनसे अनुरोध है कि इस दुल्हन को ठीक है रखिएगा। दुल्हन तो दुल्हन होती है, चाहे शादी के 30 साल की उम्र हो जाए। आप लोग भी इसी तरह रहें, और मैं आप लोगों के लिए सदैव 24 घंटा उपलब्ध हूँ, जब चाहें तब ऐसे करें। और मेरे पर भी आप लोग अपना इसी तरह से कृपा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
कि कमांडो कहाँ से आए और कहाँ तक ये जा रहे हैं। और निखिल नहीं बोल पाए, ये हो रहा है निखिल, हमारा नाम है विजय। मैं बेसिकली उड़ीसा का रहने वाला है, लेकिन अभी झारखंडी बन चुके हैं, 17 साल से यहाँ पर है। मेरा खाने का शौक था, खाना खाने के लिए मैं डिफेंस नौकरी करने का एक इच्छा था कि उधर बढ़िया खाना मिलता है, जाएंगे डिफेंस में। जब डिफेंस में जाकर इंटरव्यू दिया, घर में पूछे यार कहाँ जा रहा है, मैं बोला जाएंगे आज डिफेंस में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, खाना बढ़िया मिल जाएगा। संजोग से ऐसे हुआ, खाना प्रिय होते होते आगे होटल में आकर खाना का संस्था खोल दिए। ये सब ऊपर वाला का कृपा है और संजोग से हम लोग को सार मिल गए। और मैडम को यही कहेंगे, आप बहुत भाग्यवान हैं मैडम, जो सार जैसे आदमी मिले हैं। सार ने बोले सिर्फ नहीं हो सकता है, लेकिन पार्वती तो आप जरूर है। पार्वती वही आदमी को मिले जो शिव। मैं अपना स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा जब स्टडी ख़त्म हुआ है तो मैं R&D वर्क करता था। मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं बहुत सारे वर्क किया, R&D किया, बहुत सारे डिवाइसेस बनाए और ऑल ओवर इंडिया मैंने सप्लाई किया। तो उसके बाद मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि थोड़ा सा मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में आऊँ। तो मैंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया तो मेरे भैया ने सपोर्ट किया। और मैं बस इतना ही बोलूँगा, मेरा फर्स्ट साइट था वो सर ने मुझे दिया है। और उस टाइम मुझे जीरो एक्सपीरियंस था जिस फील्ड का, सर ने मुझे सपोर्ट किया। और मैं बस इतना बोलूँगा कि जब 2019-20 से मैंने जो स्टार्ट किया है, आज मेरे पास ओवर 15 साइट्स है जो मैं रन कर रहा हूँ। और सर ने मुझे एक ऐसा छोटा चीज़ बताया जो आज मैं खड़ा हूँ सर के बदौलत हूँ। जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, एक बार इन लोग दोनों के लिए बहुत ज्यादा ताली मारो यार, बहुत बढ़िया। तो मेरा नाम सिद्धार्थ गुप्ता, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। बस देखते हैं ऐसे कोई नाम याद? आप मैम किनका देखते हो? बस्ती का बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बंदे हैं। देखो मोस्टली जो मैंने बोला पापा इसमें फॉर्म नहीं भरना होता है। पापा ने अच्छा तो क्या करेगा तू? थैंक यू सर, एक जो मुझे सिंपैथी वाली ताली मिली। पापा बोले अच्छा तो क्या करेगा तू? मैंने बोला मैं जाऊंगा स्टेज पे। मैं अच्छा पापा राहुल गांधी पॉलिटिशियन आदमी यार, सच बोलता है। मैं झूठ बोलूंगा, झूठे जोक सुना के लोगों को हंसाऊंगा। झूठ सुन के पापा और गुस्सा है, झूठ नरेंद्र मोदी से पंगे लेगा। थोड़ा पॉलिटिकल मेरा तो चलता है यार, क्योंकि मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। देखो मेरे घर वालों को सच में नहीं समझ में आ रही कॉमेडी। अभी मेरी मम्मी एक किटी पार्टी में गई थी, वहां अपने दोस्तों को वादा करके आई है कि अगली बार किटी पार्टी में बेटे के साथ आऊंगी। वो बहुत अच्छा चुटकुला बोलता है, सुनाता भी नहीं, बोलता है। तुमको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मरो। यार मेरे घर वाले बहुत यूनिक है यार। मेरे घर में सब 4 बजे उठ जाते हैं। मेरे घर में ये रीत है भाई साहब, सब 4 बजे उठ जाते। मेरे पापा इतने रिलीजियस आदमी, सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के अगरबत्ती दिखाने लगते हैं पूरे घर में। देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगरबत्ती वगैरह दिखाओ। बाथरूम में कौन अगरबत्ती दिखाता है? हाँ यार मेरे पापा पूरे बाथरूम। मेरे घर में सभी 4 बजे उठ जाते थे। मेरे दादाजी भी 4 बजे उठ जाते थे। उन्होंने मुझे जीवन में ज्ञान दिया है कि बेटा जीवन में कुछ ऐसा काम करो ना कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम याद रखें। आज उनको गुजरे पूरे 10 साल हो गए। क्या तो नाम था उनका? थोड़ा सा भूल गया यार। सच में मेरे फैमिली वाले ना ऐसे हैं भाई साहब। मेरे पापा बहुत बढ़िया आदमी है, बचपन से मेरे को ज्ञान दिया हुआ है, वो भी नॉर्मल नहीं, मुहावरों के फॉर्म में। मेरे पापा जमींदार आदमी थे, वो लोग होते ना जो थोड़े पैसे देके जेवर गिरवी रख लेते हैं। मेरा बाप हड़प लेता था यार। मैंने बोला पापा आप गलत नहीं करते हो। तो मुझे दिया जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान कि बेटा घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मैंने बोला फेयर पॉइंट। अगले दिन दूसरा बंदा है, उसके नहीं हड़पे। मैंने बोला अब क्यों नहीं हड़पे पैसे? कह रहे मुझे मत सिखा, मैंने घाट घाट का पानी पी रखा है। पर पापा ने जितना भी ज्ञान बचपन से दिया ना, धीरे धीरे कर्मा बन के पापा को वापस आ गई। एक दिन मेरे को एक लड़की के साथ देख लिए, पूछते कौन थी वो लड़की? मैंने बोला दोस्त थी पापा। कहते सुन फालतूगिरी मत कर, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मैंने बोला हाँ पापा, क्योंकि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा
क्योंकि सास भी कभी बहू थी, रिश्ता क्या कहलाता है। अब अनुपमा भी, मैम इतना सीरियल दिखाया ना कि 8th स्टैंडर्ड तक मेरा फेवरेट गाना यही था, रिश्तों के भी रूप बदलते। मैं इसी में खुश हो जाया करता था यार। और क्या लॉजिक है इन सीरियल्स का? कुछ नहीं। एक सीरियल आता है ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसकी लीड एक्ट्रेस हिना खान, उसने सीरियल छोड़ दिया, बिग बॉस में आ गई, मूवी भी कर लिया, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पे रील्स भी डाल रही है। और ये लोग अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि रिश्ता क्या कहलाता है आखिर। 4 जनरेशन दिखा हुआ है, एक बेटा है, उस बेटे का बेटा है, उस बेटे के बेटे का बेटा है, उस बेटे के बेटे का पुनर्जन्म दिखा दिया है। अब इतने कैरेक्टर्स दिखाओगे तो कंफ्यूज होगे ना कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक और सीरियल आता है अनुपमा, देखा है किसी ने बाई चांस? देखा है आप लोगों ने अनुपमा? आपने देखा है, बहुत बढ़िया। जिसे नहीं देखा मैं लॉजिक बता रहा हूँ सीरियल का। उसमें एक पति रहता है, एक औरत रहती है, पहले अनुपमा ऑब्वियसली। एक पति रहता है, उस पति की एक गर्लफ्रेंड है, उस गर्लफ्रेंड का एक और बॉयफ्रेंड है, और उस बॉयफ्रेंड की कई सारी गर्लफ्रेंड है। मैंने बोला इनका छोड़ो, पहले तुम बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। बहुत अजीब अजीब सीरियल बन रहे हैं यार। देखो क्या हो गया। आ रही आवाज सबको? बढ़िया से, बहुत अच्छी। मेरी मम्मी है यार ऐसी ड्रामेटिक है। मेरी मम्मी हमेशा पॉलिटिक्स में रहती है, सच में। अभी मैं जब 10 साल का था तो होली का दिन था, मेरे घर में गेस्ट आ रहे थे, तो मेरे पापा की एक दोस्त आई थी। तो वो दोस्त होती है ना जिसको देख के पापा खुश हो जाते हैं, बताते नहीं है कौन है, वो दोस्त आ रखी थी। तो घर पे आई, मम्मी का मूड खराब यार, मैं मम्मी के पीछे पीछे से साड़ी का पन्नी पकड़ के चल रहा, मम्मी क्या हो गया, मम्मी क्या हो गया, मम्मी कह मेरे से बात मत कर, तब पूछ क्या बाहर कौन कौन चाय पिएगा। तो मैं बाहर गया, मैंने पूछा कि पापा आप चाय पियोगे क्या? अब मेरे को बोला था आंटी आप चाय पियोगे क्या? इतने मेरे मुंह से निकल गया मम्मी आप चाय पियोगे क्या? तो इधर पापा शर्मा गए, आंटी इधर आ गई, मम्मी उधर किचन से भागती हुई आई, उनके कानों पे आवाज गई। मम्मी ने अपनी पॉलिटिक्स नहीं छोड़ी, मम्मी बोलती है क्या बदतमीज लड़का है, सॉरी बोल बुआ को। मैं भी वो डिनर करने बाहर जाने वाले थे, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं कार निकाल रहा हूँ। तो मम्मी का ड्रामा शुरू हो गया। मम्मी कहती बेटा तू मुझे कार से ले जाएगा? अरे श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कान में बिठा के ले गया। हाँ क्योंकि उसके पास कार नहीं थी, ना ही उस समय हाईवे था। इतना फालतू लगूंगा मैं, बीच हाईवे में कांवड़ लेके जा रहा हूँ। और मेरी मम्मी का वेट मेरे पापा से थोड़ा ज्यादा भी है, टेक्निकली कांवड़ थोड़ा लेफ्ट की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ पुष्पा के जैसे चल रहा हूँ, बगल से बंदा पार हो रहा है, बोल रहा है भाई साहब आप लोग गरीब है। मैं क्या नहीं लाचार, मम्मी के शौक पूरे नहीं हो रहे यार। आपको है पीठ पे आता हूँ, चारों लोग डिनर साथ में करेंगे। आप लोग स्टार्टर में पनीर चिली मंगाना, मैं पेन किलर से काम चला लूंगा। बहुत ड्रामा करती है। मेरे पापा भी बहुत फनी आदमी है भाई साहब, जनरली मेरे मम्मी पापा के बीच में कलेश होते ही रहता है हमेशा। अब मेरी मम्मी लेके बैठ जाती है अपनी बारात की बातें कि बेटा तेरे पापा जब बारात लेके आए थे, इनका खानदान एक नंबर का रावण खानदान। मैं क्या मंदोदरी शांत हो जाओ। यस पूरा ड्रामा चल रहा है मेरे घर पे। मेरे घर की असली विभीषण है मेरी बुआ, है हमारे साइड से, पर जब भी आदमी मम्मी को टिप्स देती है ऐसे लड़ना है, चलिए भी जाएंगे नाभि पे वार करे पड़ती, नाभि पे। बहुत ड्रामा चलता है। मेरे पापा के अभी रिटायर हो गए, इनके पास कुछ काम नहीं है यार, मतलब कुछ नहीं है बंदे के पास। मेरे पापा बहुत पुराने जमाने के आदमी है यार, अभी तक कीपैड वाला फोन रखते हैं। मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से सेव किया, अब मेरे पापा को स्मार्टफोन दिया यार। बहुत पुराने जमाने के आदमी सच में। एकदम सुबह सुबह मंडे मॉर्निंग पासबुक अपडेट कराने चल जाते हैं। पासबुक को अपडेट करा रहे हैं आज के जमाने में। हाँ यार बैंक मैनेजर से दोस्ती हो गई है। बैंक मैनेजर को बोलते उमेश बेटा कैसे हो? उमेश मंडे को नहीं आ रहा है यार पापा की वजह से, डेली हर हफ्ते पहुंच जा रहे हैं। ट्रांजैक्शन एक भी नहीं, बस पासबुक अपडेट होना चाहिए। एक दिन मेरे भी पासबुक ले गए, अब मुझसे पूछते ओए तेरे अकाउंट में इतने 18 रुपए के ट्रांजैक्शन क्यों है? आधे लोगों को समझ में आ गई है, लोग स्मार्ट हो गई यार। मेरे पापा बहुत अलग है यार। मैंने मेरे पापा को स्मार्टफोन दिया, मेरे पापा को पता नहीं क्या भूत चढ़ गया, इन्होंने YouTube देखा और YouTube पे व्लॉग्स बनाने लगे। और अब आपका इंस्पिरेशन कोई सही बनना है व्लॉग्स बनाने के लिए तो समझ में आता है। मेरे पापा का इंस्पिरेशन है आर राजेश व्लॉग्स। एक बंदा है जो ट्रक चलाता है और अपनी जर्नी दिखाता है। देखो उस बंदा तो टेक्निकली वो ट्रैवल ब्लॉगर है। मेरे पापा के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं, YouTube पे कुछ भी वीडियो डाल रहे हैं। अब
अभी मेरे पापा ने वीडियो डाला था 5 मिनट का वीडियो था कि खैनी बनाना सीखे 2 मिनट में। वीडियो खुद 5 मिनट का है। 3 सब्सक्राइबर है मेरे पापा के। हाँ 3 सब्सक्राइबर है सिर्फ, मम्मी, मैं और प्रशांत अंकल। अभी प्रशांत अंकल का डेथ हो गया, उसमें पापा अपने क्रिएटिविटी नहीं छोड़ रहे, वहां पे जाके व्लॉग बनाने लगे। प्रशांत अंकल की वाइफ से पूछ रहे कैसा लग रहा है आपको? आपका पति नहीं रहा है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, माय नेम इज सिद्धार्थ। एक अपने लिए ताली मार दो यार, ताली मार दो। बहुत अच्छा लगा आपको परफॉर्मेंस।